हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से कंप्लीट कराया है, जिसमें 2 लेक्चर के माध्यम से कराया है, और साथ ही साथ एक लेक्चर में स्पेशल दिया है, उसमें बताया है आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से कवर किया। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, इवन जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विसेज जो स्टेट लेती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ग्लोब, जानेंगे अच्छे तरीके से हम लोग ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस बोले तो दोस्त महत्व, और लॉन्गिट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक अपने समक्ष रख लीजिए, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे या फिर मैं बोलूँ उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडी डेट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर। मतलब प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया था कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वह स्फीयर नहीं है, क्या है, वह ऊपर से फ्लैट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में। चलिए, तो यही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या है, फ्लैट हल्का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद एंड बल्ज इन द मिडिल, और मिडिल में क्या है, वह मिडिल में बल्ज है, ठीक है फ्रेंड्स। टॉप और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बल्ज है, और मिडिल में क्या है, तो मिडिल में सॉरी टॉप नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्लैट है, और मिडिल में क्या है, तो मिडिल में बल्ज है, ठीक है। चलिए, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, क्या आप इमेजिन कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो स्फेयर ना हो करके, है तो स्फेयर जैसा ही लेकिन ऊपर से फ्लैट है दोनों से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में बल्ज है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर रहे हैं, कैसा दिखता होगा। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। देखिए, आपके स्कूल में ग्लोब रखा होता है, ठीक है, आपके स्कूल के ऑफिस में जाइएगा तो ग्लोब रखा होता है, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं कि ग्लोब कैसा होता है। तो आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है जो यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर है, इस तरह का ग्लोब आपको दिखेगा, और बीच में जो है वह बल्ज है, ठीक है। चलिए, अब ग्लोब के बारे में बताया गया है, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल, यानी मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। देखिए, कोई पूछे ग्लोब क्या है, सिंपल कि व्हाट इज ग्लोब, तो ये अभी अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होने वाला है, व्हाट इज ग्लोब। तो ग्लोब इज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि यह अर्थ का एक क्या है, मिनिएचर मॉडल है, ट्रू मॉडल है, ठीक है। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, अर्थ का छोटा रूप है ग्लोब, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्लोब में भी वेरिंग इन साइज एंड टाइप, ग्लोब भी साइज और टाइप पे वेरी करता है, कुछ ग्लोब बहुत बड़े होते हैं, कुछ ग्लोब छोटे भी होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू नीड बनाया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जिसे आप पैकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने बलून बड़े होते हैं उतने बड़े होते हैं, ठीक है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज, जिसे हम लोग आसानी से कहीं पे ले जा सकते हैं, ठीक है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स नहीं होता है, इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे एज टॉप और द पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। देखिए, ये क्या है कि ये है आपका ग्लोब, ठीक है। ग्लोब में क्या होता है कि ये एक्सिस इसका है, तो ये ग्लोब एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह ग्लोब है जो फिक्स नहीं होता है, बल्कि यह स्पिन करता है, घूमता है, ठीक है। ऑन ग्लोब द कंट्रीज कंटिनेंट ओशन आर शोन इन द करेक्ट साइज। देखिए, ग्लोब पे आखिर क्या होता है, ग्लोब ग्लोब हम बोल रहे होते हैं देर से, तो ग्लोब पे जितने कंटिनेंट हैं, जितने ओशन हैं, जितने कंट्री हैं, सारे मेंशन होते हैं,
ठीक है। अब कंटिनेंट क्या होता है और ओशन क्या होता है? तो कंटिनेंट है जो जिसे जो लैंड एरिया को कंटिनेंट कहा जाता है, लैंड एरिया को कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और ओशियनिक एरिया को क्या कहा जाता है? उसे ओशन कहा जाता है। ठीक है। तो यानी कि ग्लोब में आपका क्या होगा, कंटिनेंट भी आपको वहाँ पे दर्शाया हुआ रहता है, साथ ही साथ ओशन भी दर्शाया हुआ रहता है, और कॉन्टिनेंट में वेरियस कंट्री भी दर्शाए हुए रहते हैं। ठीक है। जैसे वेरियस कंट्री मिल करके एक कॉन्टिनेंट का निर्माण करता है, जैसे कॉन्टिनेंट में एशिया, जैसे अफ्रीका है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, जैसे साउथ अमेरिका है। ये सब आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑन ग्लोब countries, continent and ocean are shown in the correct size, and it is difficult to describe the location of a point on the sphere like earth. कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। कह रहा है कि देखिए ठीक है, ये हमारा है ग्लोब, तो ग्लोब पे भी मान लीजिए कि हमको इंडिया को दर्शाना है, तो इंडिया को कहाँ दर्शाएंगे? तो ये डिफिकल्ट होगा। तो इसी के मद्देनज़र लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट आया है, तो वहाँ पे वही माहौल बन रहा है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज हाउ टू लोकेट ए प्लेस ऑन इट। तो हम लोग कैसे इसे रिप्रेजेंट करें? देखिए आप सिंपल देख सकते हैं कि आपके स्कूल में असेंबली में जब प्रेयर होते रहते हैं, तो मान लीजिए किसी लड़का को बुलाना है, यदि उसका नाम कोई न जाने, इस लड़का को बुलाना है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। मान लीजिए कि हर रो में 10 लड़के हैं। ठीक है। हर रो में 10 लड़के हैं और हमको इस लड़का को बुलाना, तो कैसे बुलाएंगे? देखिए तो हम देखेंगे कि 1 2 3, ठीक है, और 3, यानी कि थ्री इसका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया। यानी बोलेंगे कि तीसरे लाइन का तीसरा व्यक्ति, तीसरा स्टूडेंट आए, इसका मतलब ए आए। तो उसी तरह से मान लीजिए ग्लोब है, तो ग्लोब पे यहाँ पे कौन सा देश है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सहायता से करेंगे। अब लैटिट्यूड क्या होता है उसे बताएंगे, लॉन्गिट्यूड क्या होता है उसे भी बताएंगे। ठीक है, मैं आपको बस कंसेप्ट बता रहा था। इसके बाद देखिए, वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ द रेफरेंस एंड अ लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। तो हम लोग को कुछ सर्टेन रेफरेंस चाहिए और कुछ लाइंस चाहिए। जैसे इसमें मैंने आपको रेफरेंस कहाँ लिया? रेफरेंस मैं यहाँ से लिया, 1 इसको माना, 2 इसको माना, 3 इसको माना, तो ये क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे भी रेफरेंस लिया जाता है और लाइन को कंसिडरेशन किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। यू विल नोटिस दैट द नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इज टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब पे जो इसका एक्सिस है वो टिल्टेड है। जैसे एक्सिस तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसका एक्सिस इस तरह का है, यानी टिल्टेड है। तो जो एंगल है फ्रेंड्स, वो एंगल 23.5 डिग्री, आप इसे याद कर लीजिएगा। यानी कि हमारा अर्थ है जो टिल्ट है 23.5 डिग्री एंगल से। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं। तो इस जो टिल्टेड है इसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे एक्सिस कहते हैं। चलिए, 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब विच द नीडल पासेस आर द 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे जो एक्सिस है, तो एक्सिस आप दिख रहे होंगे, एक ग्लोब है, तो यहाँ पे एक साउथ पोल, नीचे वाला को साउथ पोल, ऊपर वाला को नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और इसे एक्सिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल, और उस नीडल के सहायता से ग्लोब ये मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और हो गया, कोई पूछे कि अर्थ कैसे मूव करता है, तो अर्थ है जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वेस्ट ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ है जो मूव करता है। तो इसे आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है यहाँ पे पढ़ने के लिए हम लोग को? बट द रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंसेस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज इमेजिनरी लाइन। लेकिन जो रियल अर्थ है उसमें थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर होता हुआ, बस सिर्फ ए स्ट्रक्चर होता है, ये आपका एक्सिस वहाँ पे दिखता नहीं है, वह एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
यानी काल्पनिक एक्सिस होता है। नेक्स्ट है अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू द टू इक्वल पार्ट। कहता है कि जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांटता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये मान लीजिए हमारा प्यारा अर्थ है, ठीक है, इसको दो भाग में बांटेगा, कहाँ से, यहाँ से बांटेंगे हम लोग, तो इस लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि द लाइन विच डिवाइड द इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन, ऐसा लाइन होता नहीं है, बस कल्पना लोग करते हैं। तो द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इंटू टू पार्ट इज नोन एज इक्वेटर, ठीक है। और देखिए ये हमारा अर्थ है, इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर द बोथ इक्वल हाफ्स, दोनों है जो इक्वल हाफ से आधा आधा दोनों बटा हुआ है और इक्वल हैं। देयर फोर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेसेस ऑन अर्थ। तो कहीं ना कहीं इक्वेटर एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, भले इमेजिनरी लाइन है लेकिन यह है जो रेफरेंस की तरह काम करता है। और यह एक सर्कुलर लाइन है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये स्फीयर है, ठीक है, अर्थ, ठीक है, पूरी तरह स्फेरिकल तो नहीं है, ऊपर से तो फ्लैट है, लेकिन अभी हम इसे तत्काल मानते हैं कि एक स्फीयर है। देख रहे हैं कि ये इक्वेटर इसको दो हाफ में बांट रहा है, दो इक्वल हाफ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, ये तो एक सर्कुलर लाइन है, ठीक है। तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक सर्कुलर लाइन है जो रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है फॉर द लोकेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज, ठीक है। मतलब बहुत सारे देशों को लोकेट करने के लिए, जगहों को लोकेट करने के लिए इक्वेटर है जो रेफरेंस की तरह काम करता है। एंड ऑल द पैरेलल सर्किल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल इज कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जैसे आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर भी ये दोनों पैरेलल लाइन है, 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 नीचे भी उसी तरह से ये पैरेलल लाइन है, इसी तरह से पैरेलल लाइन है। तो देख रहे हैं कि ये जो इक्वेटर के जैसा ही पैरेलल लाइंस को बोलते हैं क्या, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आर मेजर इन अ डिग्री, और लैटिट्यूड को हम लोग डिग्री में मापते हैं, ठीक है। और द अर्थ रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो अर्थ है उसको हम देखिए रेफरेंस, कोई चीज़ को आपको रेफरेंस लेना होगा तो रेफरेंस को हम लोग 0 मानते हैं। तो इक्वेटर को यहाँ पर मानते हैं हम लोग 0 डिग्री, ठीक है। इसके ऊपर मानेंगे 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और नीचे 90 डिग्री साउथ तक जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ए है 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और नॉर्थ पोल पर जैसे ही पहुँचेगा तो हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। उसी तरह से इक्वेटर के नीचे आइएगा आप तो 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, यानी कि ऊपर हो गया आपका 90 डिग्री, नीचे भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड द अर्थ एंड इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, डेट इज 90 डिग्री। अब हम जैसे आपको बोल रहे हैं कि इक्वेटर से ऊपर 90 डिग्री तक का एंगल है, नीचे भी 90 डिग्री तक का एंगल है, तो 90 डिग्री कैसे निकाला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4, यानी कि ये जो दूरी है फ्रेंड्स, यह जो पूरे सर्किल का 1/4 है, 1/4 है, और पूरे सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है, और ये डिस्टेंस 1/4 है, इसका मतलब एंगल भी इसका 1/4 होगा। तो 1/4 से इसको क्या करते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इक्वेटर से लेकर के नॉर्थ पोल में 90 डिग्री का एंगल, और सिमिलरली नीचे की तरह 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और ऐसा क्यों 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि जो हमारा जो अर्थ का जो सर्किल है, ठीक है, वह जो डिस्टेंस है वह 1/4 है हमारा इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक का। तो एक सर्किल 360 डिग्री, तो नॉर्थ पोल, इक्वेटर से नॉर्थ पोल हो जाएगा 360/4, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। एज सच ऑल द पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए जो ऊपर जितने लैटिट्यूड है उसको नॉर्थ लैटिट्यूड बोला जाता है और नीचे वाले को साउथ लैटिट्यूड बोला जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली द पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ द ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर बर्ड नॉर्थ और साउथ। इसको हम लोग जैसे ही इक्वेटर के ऊपर वाले जितने होते हैं वो नॉर्थ होते हैं और इक्वेटर के नीचे वाले को साउथ बोला जाता है, ठीक है। एंड जनरली दिस इंडिकेटेड बाय द एन से नॉर्थ और ए से साउथ। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील
इन अमेरिका इज लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए एक आपका है जो चंद्रापुर है महाराष्ट्र में, ठीक है, और एक बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राजील में है, दोनों 20 डिग्री पे ही लाइज करता है, ठीक है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। लेकिन एक 20 डिग्री नॉर्थ पे लाइज करता है और एक 20 डिग्री साउथ पे लाइज करता है। आप देख सकते हैं बीच में इक्वेटर है। तो जो महाराष्ट्र में जो चंद्रापुर है वह 20 डिग्री नॉर्थ पे लाइज करता है, और जो हमारा 20 डिग्री जो बेलो हॉरिजॉन्टे है ब्राज़ील में जो साउथ अमेरिका में है, वह है जो 20 डिग्री साउथ में लाइज करता है। तो देखिए 20 डिग्री बोलते तो क्लियर नहीं होता, 20 डिग्री कहाँ, तो 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, तो इस चलते नॉर्थ और साउथ का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। बट द फॉर्मर 20 डिग्री इज नॉर्थ में आपको बताया कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ है जो आपका चंद्रापुर महाराष्ट्र है, जबकि 20 डिग्री साउथ है जो आपका है वह है बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील, ठीक है। एंड बी देयरफॉर सेड एट द चंद्रापुर इज द सिचुएटेड एट द, वही चीज लिखा हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड बी सी इन द फिगर 2.2 एज बी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। देखिए आप सिंपल आप लॉजिक लगा सकते हैं कि एक जो इमेजिनरी लाइन आप एक स्फीयर आप लीजिए, ठीक है, और स्फीयर के चारों तरफ आप घुमा दीजिए, ऐसे कुछ पीछे वाला ही पार्ट होगा ना, और एक ए वाला होगा। इसका मतलब क्या है, सरकमफेरेंस, दोनों का सरकमफेरेंस में डिफरेंस होगा। एक नॉर्थ पोल में कितना छोटा हो जाएगा देख रहे हैं। यानी इक्वेटर से आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का साइज है जो घटते जाता है, ठीक है। चलिए यही आपका यहाँ पे कहने का मतलब था उसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यानी कोई पूछे कि जैसे ही हम लोग इक्वेटर से अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, ऊपर भी जाएं चाहे नीचे भी जाएं, तो द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज है, यानी कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है उसका साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऊपर 90 और नीचे भी 90 हैं, ठीक है, और बीच में इक्वेटर, यानी टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं फ्रेंड्स, तो टोटल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है 181, ऊपर 90 नीचे 90 और एक इक्वेटर 0 डिग्री ऊपर, यानी 181 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। लेकिन हम लोग 181 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कुछ फिक्स लैटिट्यूड है उनको पढ़ते हैं। जैसे देखिए एक इक्वेटर हो गया जो 0 डिग्री पे है, सेकंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है। दूसरा है जो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री साउथ पे है लेकिन, ठीक है। फिर इधर है आपका आर्कटिक सर्किल, तो इधर आपका अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आर्कटिक सर्किल आपका है 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री साउथ पे है। उसी तरह से नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल है जो आपका 90 डिग्री नॉर्थ में है और साउथ पोल है जो 90 डिग्री साउथ में है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए, तो बिसाइड द इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा द नॉर्थ पोल यानी जो 90 डिग्री है एंड द साउथ पोल्स जो कि 90 डिग्री साउथ है, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, इसके अलावा 4 और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कौन कौन है। तो मैंने आपको बता दिया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 27 डिग्री नॉर्थ पे सिचुएटेड है एंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आप यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर सारा चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे सारा चीज़ साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 27 डिग्री नॉर्थ पे लाइज करता है, सिचुएटेड है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और यह साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। उसी तरह से आर्कटिक सर्किल, तो फ्रेंड्स आर्कटिक सर्किल की बात करें तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लाइज करता है, और जबकि अंटार्कटिक सर्किल तो 66.5 डिग्री साउथ पे लाइज करता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखिए अब देखिए हम लोग तो देख लिए कि हमारा क्या है, अर्थ है, इसको हम लोग डिफरेंट लैटिट्यूड में इसको बांट दिए, ठीक है, इस तरह से बांटे हम लोग। ये आपका इक्वेटर है, ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और ये आपका है आर्कटिक सर्किल, और ये आपका है अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। देखिए इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री नॉर्थ, और पोल आपका है 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, अब हो जाएगा 23 डिग्री साउथ। उसी तरह से अंटार्कटिक सर्किल हो जाएगा, अब हो जाएगा 66 डिग्री साउथ, और ये आपका जो साउथ पोल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री साउथ,
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इसे हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखिए आप सिंपल सोच सकते हैं कि ये हमारा अर्थ है और ये सन है, तो ये टिल्टेड है ऐसे, ठीक है। तो टिल्टेड है तो यहाँ पे आपका सनलाइट आया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते होंगे कि सनलाइट कम पहुँचेगा, ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पहुँचेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि अर्थ के कौन सा पार्ट में ज़्यादा सनलाइट पहुँचते हैं और कौन सा पार्ट में कम पहुँचते हैं, ठीक है। और इसी के अनुसार वहाँ का मौसम जो क्लाइमेट भी होते हैं। जैसे फ्रेंड्स जहाँ पे सन है जो सीधे परपेंडिकुलर हो तो वहाँ पे मैक्सिमम लाइट आएगा और वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे मान लीजिए कहीं पे सन है और यहाँ पे तिरछा सन का लाइट आ रहा है, सेलेंट आ रहा है, तो सेलेंट आ रहा है तो यहाँ पे वह है जो वहाँ पे उसका टेम्परेचर कोल्ड होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि हम लोग को अर्थ को बांटते हैं हीट जोन्स के अनुसार, ठीक है। द मिड सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वन ऑफ द एयर ऑफ द ऑल लैटिट्यूड इन द बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा सन है तो सन कभी न कभी इस जोन में, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जोन में कभी न कभी एक बार मतलब कि वो आता ही है जहाँ पे सन है जो परपेंडिकुलर होता है, यानी वहाँ का सनलाइट है जो सीधे परपेंडिकुलर फॉल होता है, ठीक है। तो जैसे मुझे पता है, हम लोग को पता है कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करता है, तो इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप होता है कि कभी न कभी इस रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला रीजन, कोई ना कोई रीजन एक बार जरूर सन के नीचे आता है, यानी सन का परपेंडिकुलर आता है, जहाँ पे डायरेक्ट लाइट पहुँचती है, सनलाइट का डायरेक्ट हीट वहाँ पे पहुँचती है, ठीक है। दिस एरिया इज देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लैटिट्यूड है जो द मिड जो कि सन के एग्जैक्टली ओवरहेड में आता है, यानी ठीक है, तो वहाँ पे आपका ज़्यादा हीट रिसीव होगा, तो उसे हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। और टॉरिड जोन में क्या होता है कि सन है जो परपेंडिकुलर आ जाता है। द मिड डे सन नेवर साइन ओवरहेड ऑन द लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ हमारा अर्थ है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके अलावा ये वाला रीजन हो गया सारा, और ये वाला रीजन है यहाँ पे सन कभी है जो वह मिड डे सन नेवर साइन ओवरहेड, यानी कि ऐसा आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे इस रीजन में कभी सन है जो परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है, उसका सनलाइट परपेंडिकुलर नहीं आता है। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ द सन रे गोज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। देखिए एंगल है जो कहीं ना कहीं हमेशा डिक्रीजिंग होते रहता है जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़िएगा। एज द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इज in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn and the Antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature। यहाँ पे moderate temperature होता है, इस कारण इसको टेम्परेट जोन बोला जाता है। मैं इसको डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्कटिक सर्किल, ये वाला रीजन, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल, ये वाला रीजन, ये दोनों रीजन में सन है जो उसका लाइट है जो आता है सैलेंटली आता है। सैलेंट किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं तिरछा को बोलते हैं, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होती है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन दोनों को। जबकि ए वाला रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ए वाला रीजन को हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। और टॉरिड जोन में है कि टेम्परेचर आपको हीट मैक्सिमम आता है, लेकिन टेम्परेट जोन में हीट है जो मॉडरेट आता है, ये आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक एंड द नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक और नॉर्थ पोल में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एरिया लाइज करता है और अंटार्कटिक सर्किल एंड साउदर्न पोल के बीच में जो एरिया लाइज करता है वहाँ पे वेरी कोल्ड होता है। दिस इज बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच एबव द होराइजन एंड देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज सैलेंटिंग एंड देयरफॉर द फ्रीड जोन। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसको बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन, ए वाला जोन और ए वाला जोन इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। बाकी फ्रेंड्स जो आर्कटिक सर्किल आपका है और नॉर्थ पोल है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ए वाला जोन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल वाले जो रीजन, ये दोनों रीजन को बोला जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लाइमेट होता है जो वो होता है कोल्ड, इसके कारण इसे बुलाया जाता है फ्रीज्ड जोन, FRIDGE फ्रीज्ड जोन, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड क्यों होता है? जो सन है जो यहाँ पे सैलेंटली आते हैं, सैलेंटली कहने का मतलब तिरछा आता है, तो यहाँ पे हीट है जो
ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, इसके कारण यहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कि हीट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस रीजन में पहुँचता है, इसके बाद इस रीजन में पहुँचता है, और इसके बाद ये दोनों रीजन में पहुँचता है। ठीक है, और उसी अनुसार जैसे जैसे सन रेज है जो वहाँ पे रीच करता है, उसी के अमाउंट के अनुसार उसका क्लाइमेट भी होता है। चलिए, तो हम लोग देख लिए अच्छे तरीके से सारे कुछ कंसेप्ट। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जैसे लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिए कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस है, आखिर लैटिट्यूड क्यों बनाया गया है। तो लैटिट्यूड बनाया गया है कि कहीं ना कहीं अर्थ पे जो ओशन या फिर कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री को दर्शाने के लिए इजेक्ट पता चले। जैसे एग्जांपल हम लोग लिए थे कि एक रो है असेंबली हॉल में, और जिसमें कई सारे स्टूडेंट हैं और हमें इस स्टूडेंट को बुलाना है। ठीक है, और हर रो में 10 स्टूडेंट हैं। तो हम लोग देखे थे कि 1 2 3 और 3, यानी तीसरा रो का तीसरा बच्चा को हमको लाना है, तो 3:3 रिप्रेजेंट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा ये लड़का आसानी से इसे हम बुला सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अर्थ पे भी है कि ये अर्थ है, तो इसको अर्थ को डिफरेंट लैटिट्यूड में बांट दिए हम लोग ऐसे करके, और कल हम लोग उसको लॉन्गिट्यूड में बांटेंगे इस तरह से। ठीक है, तो लैटिट्यूड हम लोग बांटे थे इस रूप में और लॉन्गिट्यूड में बांटेंगे इस रूप में। इसके बाद हम लोग क्लियर पता चल जाएगा कि कौन एरिया कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल देखेंगे भाटी लॉन्गिट्यूड अच्छे तरीके से। मैंने आज आपको सारे कंसेप्ट कवर किए, तो उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, और जो भी कुछ यदि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।